दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन, बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो खान सर का बुक जो 1000 वाला जीके जिस वाला रहा है उसी से मैं करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? किस में पूछा गया था? RRBJF 2014 में। हेमेटोलॉजी का संबंध का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी में होता है, हेमट में होता है रक्त, तो रक्त से संबंधित है हेमेटोलॉजी का अध्ययन। अगला, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी कब पूछा गया था? RRB SEE में 21/12/2014 को शिफ्ट 8 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन, तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? पूछ रहा है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निषेचन की विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का से सामना करते हैं, उन्हें क्या कहता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन यानी मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? किस शाखा का? इक्का पूछा गया था RRB NTPC स्टेज 1 2016 क्वेश्चन था। किसके? एडेफोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वो एंड्रोलॉजी। पूछ रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा या कृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ये कृत हेमेटोलॉजी, लीवर। हेप्टोलॉजी कब पूछा गया था? देखिए ये भी पूछा गया, RRB NTPC स्टेज 1 2016 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन, जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण के विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान में। ग्रुप डी के लिए आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा। अगला, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद विज्ञान की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। पूछ रहा है जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहता है? तो प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। इस चैप्टर से आगे क्वेश्चन, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा जितना मैं करा रहा हूँ। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। छिपकली का अध्ययन होता है सोरोलॉजी में। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कौन सा? एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है। एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार करते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहता है? तो पक्षी उड़ते हैं,
तो ऑर्निथोलॉजी, उड़ते हैं तो ऑर्निथोलॉजी। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है कौन सा? तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी। पूछ रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी में तो पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी से संबंधित है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट होगा। अगला कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जिसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है कवक विज्ञान। माइकोलॉजी है कवक का अध्ययन। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन के। फाइकोलॉजी बताइएगा। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन? ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन। आपको सपना आता है तो उसी में ओनेरियोलॉजी से पता लगा सकते हैं आपको किस प्रकार का सपना आता है। ओनेरियोलॉजी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सिकोलॉजी अध्ययन जहर का। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक होते हैं तो टॉक्सिक माने क्या होता है? जहर, नाम में ही देखिए टॉक्सिक। तो टॉक्सिक मतलब जहर होता है तो जहर का अध्ययन। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है टैक्सोनॉमी। अगला, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन को तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन इधर है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? पूछा गया। कब पूछा गया? आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और आरआरबी जम्मू कश्मीर स्टेनोग्राफर में पूछ रहा है। शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति को क्या कहा जाता है? मैंने पूछा था ना, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक से, फाइकोलॉजी शैवाल से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी से संबंधित एपीकल्चर कहाँ पूछा गया था? आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड में। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन तो सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीड़े का पालन। देखिए आरआरबी चेन्नई TCCC में पूछा गया था, टिकट कलेक्टर में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। एंट माने क्या होता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। परिस्थिति विज्ञान मतलब इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इकोलॉजी संबंधित है शरीर संरचना और वातावरण संबंधित है इकोलॉजी। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।